Whenever you are feeling bad because of something or because of someone, तो you need to sort it out as soon as possible. Solution ये नहीं है कि आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है कुछ बोल करके तो एक बार तो हर्ट होगा, बट द सोल्यूशन इज कि कैसे आप जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं. दैट यू शुड नॉट गेट इनटू दैट ओवर थिंकिंग जोन. तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको बताइए कि आपको बुरा लगा है. बहुत बार क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि आपको बुरा लगा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया है, उन्होंने अपने किसी और पर्सपेक्टिव से कुछ कहा है आपको, आप उसको किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो और सोचे चले जा रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम कि इट शुड नॉट कैरी ऑन इन योर माइंड फॉर वीक्स और फॉर मंथ्स. वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए प्रॉब्लम. अगर तो कोई बहुत ही मेजर इशू है तो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बट अगर माइनर इश्यूज हैं तो बात करके उसको खत्म करो, रिजॉल्व करो. योर माइंडसेट इन लाइफ मस्ट ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, वेदर दैट इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर करियर और हेल्थ और व्हाटएवर. तो यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि इमीडिएटली अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे ले आओ. बुरा लगा, क्यों लगा? क्या वो सच था या वो झूठ था? झूठ था तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो मजाक था तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? बट हाँ, मजाक की भी अपनी एक लिमिट होती है. अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बुरा लग रहा है. इफ दैट बिकम्स, फ्रेंड्स में बहुत होता है, जैसे बुलिंग होता है और होता है. तो अगर वो बुरा लगता है आपको जेन्युइनली, तो यू शुड टेक अ स्टैंड एंड कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स और व्हाटएवर, प्लीज डोंट डू इट. उनको आप क्लियर बताइए. आप बताएंगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको समझ आ जाए. उनको तो मजा आ रहा है ना, या फिर उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस. या फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इंटेंशन ही यही है कि आपको हर्ट करना. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. तो आपको क्या करना है, बड़े आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना है. यू शुड लेट देम नो दिस इज नॉट राइट. अभी एक बार हो गया, दैट्स ओके, बट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बिकॉज दिस इज माई रीजन. देन दैट पर्सन विल गिव हिज और हर ओन रीजन कि मैंने ये करके नहीं कहा था जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मेरा ये था. फिर उसकी बात को समझो. तो हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि हाँ, मेरा ये इंटरप्रिटेशन गलत था. तो फिर इमीडिएटली उसको छोड़ देना है अपने इंटरप्रिटेशन को. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, कुछ अच्छा सोच करके कह रहे हैं, बट आपको एकदम से बुरा लग गया. तो दैट मीन्स कि हो सकता है या तो अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, या फिर हो सकता है कि हम चीज़ों को उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि हम कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में और कोई भी हमको थोड़ा सा भी रोकता है तो हमको बुरा लगता है, गुस्सा आता है. तो इसके बीच के रास्ते को आप पकड़ो, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या होगा कि अगर कभी भी बुरा लगे तो आराम से रिस्पॉन्ड करो, डोंट रिएक्ट. बड़े कूलली कामली आराम से प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेप्ट करते चले जाओ, हर चीज़ में एग्री कर जाओ. वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. लड़ोगे झगड़ोगे, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. दोनों ही गलत है ना. अगर आप एग्री कर जाओगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. बहुत ज्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसके बीच का रास्ता इज ऑलवेज बेटर, दैट इज कम्युनिकेशन. बेसिकली क्या होता है कि हम डीप विद इन हम सभी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का बाहर कॉन्फ्लिक्ट या अंदर कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो वी वॉन्ट टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट. बट उसमें कई बार क्या हो जाता है कि यू बिकम कॉम्प्लिसेंट, मतलब वो जो रिलेशनशिप है वो डिटेरियोरेट होने लग जाती है टाइम के साथ साथ. क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं सामने वाले को और बार बार आपको बुरा लगता चला जा रहा है, तो यू आर अल्टीमेटली गेटिंग इनटू अ साइकोलॉजिकल जोन विच इज नॉट गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसी वक्त उनको कम्युनिकेट करें. अगर कोई मेजर इशू है तो, माइनर है तो यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ इट एंड से माइनर तो थोड़ा बहुत तो रहेगा. मतलब डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, बिकॉज लाइफ इज इम्परफेक्ट. लाइफ कांट बी परफेक्ट. ये परफेक्शन अपने आप में एक ट्रैप है. रिलेशनशिप इज बाय इट्स वेरी नेचर इम्परफेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं, अलग अलग माइंडसेट हैं. तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही है. जनरेशन गैप में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही है. तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है. जहाँ पे नहीं लेना है स्टैंड, छोटी मोटी चीजें हैं, ओके ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लो, दैट्स ओके. बट कोई बड़ा डिसीजन है, करियर का, मैरिज का, तो उसमें यू हैव टू टेक अ स्टैंड.